हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फाइनेंस गार्डियन में। तो आज हम लोग बात करेंगे शेयर मार्केट की। क्या है शेयर मार्केट, किसे कहते हैं शेयर मार्केट? क्योंकि आपने बहुत सारे नाम तो सुने होंगे। आपने सुना होगा बीएसई के बारे में, ज़ेरोधा, एनएसई, सेबी, स्टॉक एक्सचेंज, या फिर मार्केट में पैसा लगाना, पैसा डूब जाना। ये बहुत सारी बातें आपने शेयर मार्केट के बारे में सुनी है। लेकिन आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि शेयर मार्केट होता क्या है। शेयर मार्केट रिलेटेड आपके जो भी सवाल है, मैं आपको आपके सारे सवाल क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ये एज अ बिगिनर के लिए वीडियो है जो आपकी काफी हेल्प करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्पेशली कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। क्यों शेयर मार्केट आज की डेट में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। हम लोग बात करेंगे कि शेयर मार्केट होता क्या है, क्या किसे कहते हैं शेयर मार्केट। फिर शेयर मार्केट के टाइप्स क्या है, कौन से कैटेगरीज में शेयर मार्केट डिवाइड किया जाता है। फिर हम लोग बात करेंगे कि शेयर मार्केट काम कैसे करता है। आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि इसके फायदे क्या है, कि जो क्या ऐसा रीजन है कि आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। क्यों आपको शेयर मार्केट एज वन ऑफ द इन्वेस्टमेंट चैनल्स कंसिडर करना चाहिए। एक एग्जाम्पल मानते हैं कि आपको एक बिजनेस शुरू करना है। आप एक इंडिविजुअल है, आपको एक बिजनेस शुरू करना है। अगर आपको कोई भी बिजनेस शुरू करना है तो आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो उसे वो है पैसा। आपको कोई भी बिजनेस शुरू करने के लिए पैसा चाहिए। अब ये पैसा आपके पास फिलहाल तो नहीं है, तो ये पैसा आएगा कहां से? इस पैसे के आने के लिए बहुत सारे सोर्सेस हैं। मान लीजिए सबसे पहला है, आप अपनी फैमिलीज, अपने फ्रेंड्स के पास जाते हैं, उनसे पैसा मांगते हैं। अगर आप मान लीजिए आपको 5 करोड़ की जरूरत है, तब 5 करोड़ तो उनके पास है नहीं। कोई किसी फैमिली के पास, अब मिडिल क्लास फैमिली या फिर अपर मिडिल क्लास फैमिली के पास 5 करोड़ किसी बिजनेस में स्टार्ट इन्वेस्ट करने के लिए होते हैं नहीं। फैमिली छोड़ के फिर आप बैंक के पास जा सकते हैं, बैंक से आप पैसा ले सकते हैं। तो बिजनेस लोन बैंक से लेना थोड़ा मुश्किल का काम है। लेकिन अगर आपको लोन मिल भी जाता है तो दूसरा प्रॉब्लम ये होता है कि आपको उसकी ईएमआई भरनी पड़ती है। 2 करोड़ 3 करोड़ के लोन के लिए आपको लगभग 2-2.5 लाख रुपए महीने की ईएमआई भरनी पड़ेगी। अगर आपका बिजनेस ऐसा है कि जिसको ना इस्टेब्लिश करने में थोड़ा टाइम लगेगा, 1-2 साल उसके प्रॉफिट्स दिखने में लगेंगे, तो आपके लिए बैंक एक सूटेबल ऑप्शन नहीं है। तो फिर और क्या ऑप्शन है जिसमें आप जा सकते हैं? तीसरा ऑप्शन है कि आप कोई इन्वेस्टर खोज सकते हैं, कोई पार्टनर खोज सकते हैं। अब इन्वेस्टर या फिर पार्टनर एक ऐसा बंदा होता है कि जिसको आप अपना बिजनेस बस समझाते हैं, उसे वो पसंद आता है, वो बोलता है कि मैं तुमको पैसे दूंगा, लेकिन इसमें मुझे भी पैसे इन्वेस्ट इक्विटी चाहिए। मान लीजिए वो बोलता है कि मैं तुम्हें 5 करोड़ देने के लिए रेडी हूं, लेकिन मुझे तुम्हारी कंपनी में 20% की पार्टनरशिप चाहिए। इसमें फायदा यह है कि आपको पैसे मिल जाएंगे, आपको किसी को लोन की तरह पैसा नहीं मिलेगा वो, और आपको किसी को ईएमआई देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब आप इस साइड से सेफ है। दूसरा यह है कि वो बंदा अब पार्ट ओनर है, वो आपका पार्टनर है। तो आपकी जो कंपनी थी जो आपने शुरू की थी, वो अब पार्टनरशिप की तरह ट्रीट होगी। एक पार्टनरशिप फर्म जिसे बोला जाता है वैसे हो गए। 2 लोग हैं, आपके पास 80% का ओनरशिप है, उसके पास 20% का ओनरशिप है। आपने उससे 5 करोड़ रुपए लिए, आपने वो अपने धंधे में लगाए। धंधा 2-3 साल चल रहा है, थोड़ी प्रॉफिट्स हो रही है, आपने 1-2 जगह और थोड़ा एक्सपांड किया, अच्छी खासी प्रॉफिट्स आपको दिखने लगे हैं। अब आपको लगता है कि इसे थोड़ा और एक्सपांड करना चाहिए और आपको थोड़े और पैसे की जरूरत है। मान लीजिए आपको 50 करोड़ की जरूरत है। अब आपके बिजनेस में आपने 50 करोड़ तो 2-3 साल में कमाए नहीं है, और आपको 50 करोड़ चाहिए। अब 50 करोड़ के लिए आप फिर से बैंक जाएंगे तो आपको फिर से ईएमआई वगैरह देनी पड़ेगी, और जो कि इतना प्रॉफिट भी नहीं है आपका कि आप बैंक को हर महीने 50 करोड़ के लाखों रुपए में ईएमआई दे सके। फिर आपके पास एक ऑप्शन आता है जिसे बोलते हैं वेंचर कैपिटल्स या एंजल इन्वेस्टर्स। अब ये ऐसी फर्म्स होती है जिनका काम ही या फिर उनका पर्पस ही होता है कि कंपनीज में इन्वेस्ट करना। आप इस ऐसे ही कोई वेंचर कैपिटल्स के पास जाते हैं, उन्हें आप अपना बिजनेस दिखाते हैं, आपकी प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट्स दिखाते हैं, बिजनेस मॉडल समझाते हैं, और वो आपको पैसे देने के लिए रेडी होते हैं।
वो लोग भी बोलते हैं कि अगर आपको हम लोग से पैसा चाहिए तो हमें आपकी कंपनी में 10 से 20% की इक्विटी चाहिए। आप 50 करोड़ के लिए आपकी कंपनी की 20% इक्विटी वेंचर कैपिटल को देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि अब आपका जो पार्टनरशिप फॉर्म था दोनों में, अब वो कंपनी की तरह हो गया, जिसमें अब वेंचर कैपिटल ने इन्वेस्ट किया है। अब आप ये 50 करोड़ लेते हैं वेंचर कैपिटल से, 20% ओनरशिप इक्विटी उन्हें भी दी जाती है। अब ये 50 करोड़ से या 50 करोड़ से आप एक्सपांड करते हैं अपना बिजनेस, अच्छा खासा 1 2 3 4 स्टेट्स में एक्सपांड करते हैं, मल्टीपल शॉप्स खोलते हैं, आपके प्रॉफिट्स बढ़ जाते हैं, ऑपरेशनल कॉस्ट भी बढ़ जाती है, आपका रेवेन्यू भी बढ़ जाता है, और धीरे धीरे करके आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दिखता है। फिर आपको लगता है कि मुझे और एक्सपांड करना चाहिए, शायद मुझे पूरे इंडिया में ही एक्सपांड करना चाहिए, या फिर थोड़ा और बाकी कंट्रीज में भी एक्सपांड करना चाहिए। अब इसके लिए आपको पैसे की जरूरत है। मान लीजिए 500,000 करोड़ की जरूरत है, जो कि आपकी बिजनेस ने कमाए नहीं है। अगर कमाए भी है तो आप अपना पैसा बिजनेस में सीधा सीधा नहीं लगाना चाहते हैं, क्योंकि बिजनेस की रनिंग कॉस्ट होती है, ऑपरेशनल कॉस्ट होती है, जिसके लिए पैसा होना जरूरी है। तो इस समय में 500 से 1,000 करोड़ रुपए आपको वेंचर कैपिटल तो देगा नहीं। अगर कोई देगा भी तो आपकी पूरी कंपनी खरीद लेगा। तो इस केस में आपके पास ऑप्शन क्या है? आप कैसे इतने सारे पैसे एक साथ कमा सकते हैं, या एक साथ पुल कर सकते हैं, एक साथ जमा कर सकते हैं? तो इसके लिए आता है शेयर मार्केट। शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पे आप बहुत बड़ी रकम एक पल में जुटा सकते हैं। आपको बस आपकी कंपनी लिस्ट करनी है और आपके कंपनी के शेयर्स इश्यू करने हैं, इससे आप बहुत सारे पैसे जुड़ा सकते हैं। लेकिन ये होता कैसे है? अब आपके जैसे हजारों लोग हैं जिनकी कंपनीज है, तो क्या सब कोई जाके शेयर मार्केट में लिस्ट आउट कर सकता है अपनी कंपनी और पैसे कमा सकता है? ये इतना इजी तो प्रोसेस होगा नहीं। अगर होता तो सब कोई वही करता। तो हम लोग यही जानते हैं कि अब ये शेयर मार्केट है क्या। हम लोगों ने परिवार से पैसे का किया, हम लोगों ने बैंक जानी है, हम लोगों ने इन्वेस्टर्स ढूंढे, हम लोग वेंचर कैपिटल्स के पास भी गए, पर जब हम लोग को ज्यादा पैसे की इन्वेस्टमेंट थी तो हम लोग शेयर मार्केट में आए। तो भाई लेकिन शेयर मार्केट है क्या, इसमें होता क्या है? तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। शेयर मार्केट बेसिकली एक ऐसा तरीका है जिसमें आपकी कंपनी जैसी हजारों कंपनीज है जो कॉमन लोगों से, आम जनता से पैसे जुड़ाती है अपनी कंपनी में इक्विटी देके, अपने कंपनी में शेयर्स देके वो कॉमन लोगों से पैसे लेती है। कॉमन लोग जो इन्वेस्टर्स है, ट्रेडर्स है, वो लोग आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं और आप उसके बदले में, उनके पैसे के बदले में उन्हें शेयर्स इश्यू करते हैं। अब शेयर मार्केट पे वहां पे हजारों कंपनीज है जिनके शेयर जो है, आपने देखा होगा कि बाय और सेल होते हैं। आपने सुना तो होगा कम से कम, अगर आपने नहीं भी कभी देखा है स्टॉक एक्सचेंज, तो कि रिलायंस बहुत उनके शेयर्स ऊपर है, कभी टीसीएस के शेयर्स ऊपर है, टाटा के शेयर्स के बारे में आप सुना होगा। तो शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पे आप शेयर्स को बाय एंड सेल कर सकते हैं। एक सिंपल सी अगर आप एक नंबर भी देखेंगे ना, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जिसे बीएसई बोला जाता है, इसमें लिस्टेड कंपनीज जो है, अब ये फरवरी की बात है, लगभग 5,240 के ऊपर कंपनीज लिस्टेड है बीएसई में। और इन सब कंपनीज का मिला के अगर कैपिटलाइजेशन देखेंगे तो वो लगभग 26 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। मतलब ये वही कंपनी, आपकी छोटी कंपनी की जैसी ही कंपनीज हैं जिन्होंने पहले शुरू किया, कोई रिश्तेदारों से लोन लिया, किसी ने इन्वेस्टर ढूंढे, पार्टनर्स ढूंढे, कोई फिर वेंचर कैपिटल के पास गया, फिर अपना बिजनेस बढ़ाया, एक्सपांड किया। जब उनको बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत थी तब उन्होंने अपनी कंपनी जो है शेयर मार्केट में लिस्ट की और उसके थ्रू लोगों को शेयर्स बांटे और उसके बदले में लोगों से पैसे जमा किए, और वो पैसे से उन्होंने अपना बिजनेस एक्सपांड किया। अब हम लोगों ने कंपनी के पर्सपेक्टिव से, अगर आपकी एक कंपनी, तो उसके पर्सपेक्टिव से हम लोगों ने देखा कि शेयर मार्केट में कैसे एक कंपनी की तरह आप शेयर मार्केट में जा सकते हैं। लेकिन क्या शेयर मार्केट बस कंपनियों के लिए है? नहीं, शेयर मार्केट कंपनीज के लिए है, शेयर मार्केट ब्रोकर्स के लिए है, शेयर मार्केट हम और आप जैसे छोटे छोटे इन्वेस्टर्स के लिए भी है। मान लीजिए आप एक सैलरीड एम्प्लॉय है, आपको कहीं इन्वेस्टमेंट करना है,
तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी शेयर मार्केट है, लेकिन इसमें तरीके हैं, टाइप्स है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है शेयर मार्केट के, उसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो शेयर मार्केट जो है ब्रॉडली दो टाइप्स में क्लासिफाई किया जाता है। दो टाइप्स होते हैं उसके, एक होता है प्राइमरी मार्केट, दूसरा होता है सेकेंडरी मार्केट। अब प्राइमरी मार्केट होता क्या है? प्राइमरी मार्केट में बस एक कंपनी और इन्वेस्टर्स में डिस्कशन होता है। मतलब कि जो इनिशियल स्टेज होता है कोई भी कंपनी का, एक कंपनी मान लीजिए अब डीमार्ट है, अब डीमार्ट को अपना बिजनेस एक्सपांड करना है पूरे भारत भर में, तब उनको पैसे की जरूरत है। उन्होंने 3-4 साल से अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया है, उनकी कंपनी अच्छे खासे बिजनेस में उनका रेवेन्यू अच्छा है, लॉसेस भी कम है। तो वो करती है ये कि अपने कुछ शेयर्स इशू करती है। अब ये जब शेयर्स इशू करती है वो ये प्राइमरी मार्केट में इशू करती है, हम लोग आगे जानेंगे कि वो होता कैसे है। तो लेकिन वो प्राइमरी मार्केट में अपने शेयर्स इशू करती है। इसमें इन्वेस्टर्स बिड करते हैं, बिडिंग करते हैं, उनके जो प्राइस उन्होंने रिक्वेस्ट की है उसके हिसाब से बिडिंग करते हैं, और जो लोग को बिडिंग सक्सेस होती है उनको शेयर्स अलोकेट होते हैं। जब ये शेयर्स डिस्ट्रीब्यूट होकर अलोकेट हो जाते हैं जिन जिन इन्वेस्टर्स को, उसके बाद में ये कंपनी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या फिर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट की जाती है। उसके बाद में सेकेंडरी मार्केट आता है जहां पे आप और मेरे जैसे लोग जो इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स है, ये लोग इसमें शेयर्स की खरीदी बिक्री करते हैं। आप खरीदते हैं, मैं बेचता हूं, मैं खरीदता हूं, आप बेचते हैं, ऐसा शेयर्स का एक्सचेंज होता है। ये होता है सेकेंडरी मार्केट में। कंपनी प्राइमरी मार्केट में बस एक बार शेयर्स इशू करती है, सेकेंडरी मार्केट में बस आप और हम लोग जो है वो शेयर्स को ट्रेड करते हैं, खरीदना बेचना करते हैं। अब ये तो हो गया कि एक कंपनी है जो प्राइमरी मार्केट में एक बार आती है, उसके बाद में अपने शेयर्स इशू कराती है और वहां से निकल जाती है। सेकेंडरी मार्केट में फिर आप और हम जैसे इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स है जो शेयर खरीदते हैं बेचते हैं। पर इसके पीछे एक मैकेनिज्म है, एक शेयर मार्केट का जो काम करने का तरीका है, वो तरीका हम लोग समझते हैं कि शेयर मार्केट काम कैसे करता है बेसिकली। देखिए, शेयर मार्केट हो या सब्जी मार्केट हो या फिर कोई राशन की दुकान हो या फिर कोई भी जो धंधा हो, वो डिमांड एंड सप्लाई पे चलता है। अगर आपकी डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो प्राइसेस ज्यादा होंगी। आपकी डिमांड कम है लेकिन सप्लाई ज्यादा है तो आपकी प्राइसेस कम होगी। ऐसे ही कोई भी कंपनी जो है जब फर्स्ट टाइम शेयर मार्केट में आती तो वो वैसे ही होता है। कोई भी कंपनी, मान लीजिए अब डीमार्ट है, जब डीमार्ट को अपने आप को मान लीजिए जब उनको शेयर मार्केट पे लिस्ट होना है तो वो एक एप्लीकेशन, अपने डॉक्यूमेंट्स, अपनी कंपनी की सारी हिस्ट्री जो है, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, बिजनेस मॉडल, सब कुछ एक बॉडी के पास सबमिट करता है। उस बॉडी का नाम है सेबी। सेबी एक रेगुलेशन बॉडी है जो पूरे शेयर मार्केट को रेगुलेट करती है। और अब उनके पास जब ये डॉक्यूमेंट जाते हैं तो वो वेरीफाई करते हैं। जब वो वेरीफाई सब सक्सेस हो जाता है, प्रॉपर हो जाता है, उसके बाद में ये कंपनी प्राइमरी मार्केट में लिस्ट होती है। अब कंपनी मान लीजिए बोलती है कि हमें 1000 करोड़ की जरूरत है और हमारे पास 1 लाख शेयर्स है, और हम इस शेयर का जो बैंड है, हम लोग की पिछले 5 साल की कमाई ऐसी है, ऐसे रेवेन्यू है, और हम चाहते हैं कि हम लोग का जो शेयर है वो 100 रुपीज के बीच से लेके 125 रुपए के बीच में होना चाहिए एक शेयर का प्राइस। मतलब प्राइमरी मार्केट में जब कंपनी लिस्ट होती है तो कंपनी का शेयर का एक प्राइस बैंड होता है। अब हम लोग की केस में जब हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं उसमें होता है 100 रुपीज से लेके 125 रुपए। इसमें अब कंपनी जब लिस्ट हो गई, हम लोग जैसे जो इन्वेस्टर्स है, इन्होंने जब वो इशू किया आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग बोला जाता है इसे, जब फर्स्ट टाइम कंपनी अपने शेयर्स ऑफर करती है इन्वेस्टर्स को, तो आप और हम लोग जैसे लोग इसमें बिड करते हैं। आप अगर कंपनी का कुछ एनालिसिस करके जान समझते हैं कि आपको इस कंपनी में जो शेयर्स इशू ये कर रही है कंपनी, वो ज्यादा से ज्यादा हर शेयर 100 रुपीज के हिसाब से खरीदना चाहिए, तो आप बिड करते हैं 100 रुपीज। मुझे लगता है कि ये कंपनी अच्छा करेगी, फ्यूचर इसका काफी ब्राइट है, मैं इसे रिक्वेस्ट करता हूँ 110 रुपए में। कोई 115 में करेगा, कोई 125 में करेगा। ऐसे एक हफ्ता या 2 हफ्ते का एक विंडो रहता है जिसमें आप इन शेयर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके बाद में जब वो जब विंडो खत्म हो जाता है, उसके बाद में जो है शेयर्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। मतलब कौन से इन्वेस्टर्स को शेयर्स मिले हैं। अब जिसने ज्यादा बिडिंग की है उन्हें जाहिर सी बात है कि उन्हें शेयर्स मिलेंगे ही मिलेंगे। तो जिसने 125 रुपए, 115 रुपए ऐसे लगाया है उनको शेयर्स मिलते हैं, और कंपनी के शेयर्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाने के बाद में कंपनी प्राइमरी मार्केट से निकल के सेकेंडरी मार्केट में
लिस्ट हो जाती है और वहां पे शुरू होता है ट्रेडिंग। कंपनी का ट्रेडिंग शुरू होना मतलब होता है कि कंपनी के शेयर्स खरीदना और बेचना। अब मान लीजिए कि आपको शेयर्स मिल गए हैं 125 रुपए में, और आप जैसे ही कंपनी सेकेंडरी मार्केट में लिस्ट हुई, शेयर्स के भाव तुरंत बढ़ गए और वो हो गए 150 रुपए। अब आपको लगता है कि आपको होल्ड करना नहीं है शेयर्स को, आपको बेचना है, तो आपने पर एवरी शेयर 25 रुपए कमा लिया है, तो आप ये शेयर्स बेच देते हैं। मुझे लगता है लंबे समय के लिए मुझे शेयर्स खरीद के रखने चाहिए, तो जो आपने शेयर्स बेचे हैं वो मैं खरीद लेता हूं, उसे बोलते हैं ट्रेडिंग। आपने बेचे हैं, मैंने खरीदा है। अब सेकेंडरी मार्केट में ये है कि देखो, प्राइमरी मार्केट में एक साइड तो कंपनी एक ही है, दूसरे साइड से तो लाखों इन्वेस्टर्स है। सेकेंडरी मार्केट में भी लाखों करोड़ों लोग हैं जो खरीदना और बेचना चाहते हैं। अब ये सारे लोग इंडिया के कोने कोने में रहते हैं। इन सबको अगर शेयर्स खरीदने और बेचने हैं तो वो सारे लोग एक जगह तो आने वाले हैं नहीं। कोई मुंबई में आके, कोई बिल्डिंग में जाके कोई पर्ची लेके शेयर तो खरीदने बिकने का पॉसिबल है नहीं। इसके लिए जो है हम लोग को स्टॉक ब्रोकर्स और ब्रोकरेज फर्म्स और स्टॉक एक्सचेंज हेल्प करता है। अब ये सब टर्म्स क्या है? स्टॉक एक्सचेंजेस, ब्रोकर्स, ब्रोकरेज फर्म्स, ये सब क्या है? एक जब कंपनी लिस्ट होती है, और जो कंपनी लिस्ट होने से लेके वो सेकेंडरी मार्केट आने तक, इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। इन्हें बोला जाता है स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट। तो सबसे पहले तो सेबी है, जो रेगुलेशन बॉडी है, जो सारा चीज रेगुलेट करती है। दूसरा है स्टॉक एक्सचेंजेस, इसके बारे में मैंने बताया आपको कि एनएससी जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, बीएसई जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। फिर आते हैं ब्रोकरेजेस, ब्रोकर्स एंड ब्रोकरेज फर्म्स, जैसे आपने नाम सुना होगा ज़ेरोधा, ईटी मनी, ग्रो, एंजल वन, ऐसी बहुत सारी। और फिर हम लोग जैसे जो है इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स, जो इन्वेस्ट और ट्रेड करना चाहते हैं कंपनी में, ये सारे पार्टिसिपेंट्स हैं। अब ये भारत के हर कोने कोने में है, और स्टॉक एक्सचेंज बस दो जगह है, स्पेशली मुंबई में 2 जगह पे स्टॉक एक्सचेंज है। तो ये सब कैसे एक जगह, कैसे इतना सारा जो ऑर्डर्स और ये सब कैसे ट्रेडिंग होता है? तो अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका ऑर्डर कैसे प्रोसेस किया जाता है, तो ये नीचे एक मैंने डायग्राम दिखाई है। इसमें देखिए 5 स्टेप्स है। पहला स्टेप है कि आप एक ऑर्डर प्लेस कर दीजिए। मान लीजिए कि आपने डीमार्ट के शेयर के लिए ऑर्डर प्लेस की है, आपको 10 शेयर चाहिए। जैसे आप ये ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो आपका जो ब्रोकर है, जैसे मान लीजिए ज़ेरोधा ये ऑर्डर लेके तुरंत एक्सचेंज के पास जाता है, लेट्स से बीएसई में जाता है। बीएसई जो है, आपको 10 शेयर खरीदने हैं। बीएसई थर्ड पार्टी ढूंढती है जिन्हें ये शेयर्स बेचने हैं। अब उनके थ्रू वो रेडी है बेचने को, आप खरीदना है। इसके थ्रू एक्सचेंज जो पार्टी ढूंढा है, उसके बाद में एक्सचेंज कंफर्म करता है ब्रोकर को कि मुझे पार्टी मिल गई है जो बेचने को रेडी है। एक्सचेंज कंफर्म कर देता है ब्रोकर को ये चारों चीजें, दोनों चीजें। उसके बाद में जो है ब्रोकर को जैसे ही कंफर्मेशन आता है, ब्रोकर आपके अकाउंट से पैसा डिबिट कर देता है और शेयर्स आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देता है। ये जो 5 स्टेप्स का जो प्रोसेस है, ये आप ज़ेरोधा की अगर वेबसाइट या किसी उनके मोबाइल ऐप पे जाएंगे तो ये 1 या 2 सेकंड में होता है। आपके ऑर्डर प्लेस करने से लेके आपके अकाउंट से पैसा डेबिट होने तक 1 या 2 सेकंड का गैप है, बस इतना फास्ट ये काम करता है। तो मतलब आप अंदाजा लगाइए कि जो स्टॉक एक्सचेंजेस है, बीएसई, एनएसई, उनका किसी भी ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने का प्रोसेसिंग पावर कितना है। हाँ, ये अलग बात है कि आपको जो स्टॉक जो आपने खरीदा है, वो आपके अकाउंट में आने में 2 दिन लगते हैं, कि वो स्टैंडर्ड प्रोसेस है। अब आपने तो जान लिया कि एक कंपनी को जब पैसे की जरूरत होती है तो वो शेयर मार्केट में आते हैं, अपना आईपीओ इश्यू कराते हैं, और आईपीओ के थ्रू वो पैसा कमाते हैं, और वो पैसा लगा के कंपनी एक्सपांड करती है। जैसे जैसे एक्सपांड करेगी वैसे वैसे उनका फायदा होगा। जैसे कंपनी का फायदा होगा, उनका अगर हर साल फायदा ज्यादा हो रहा है तो उनके शेयर्स ऊपर हो जाएंगे। वैसे वही अगर एक कंपनी है जिन्होंने एक्सपांड किया, लेकिन अब इनका बिजनेस जैसा पहले चल रहा था वैसा नहीं चला, जैसे स्केल बढ़ी, उनके लॉसेस बढ़े, उनका ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ा, और जो उनका इनकम था वो कम हो गया। अब इनकम कम हो गया तो उनका जो शेयर का प्राइस है वो भी कम होगा, तो वैसे शेयर की प्राइसेस भी कम होगी। तो यही कारण है कि अगर जब कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो शेयर्स बढ़ते हैं, अगर कंपनी खराब परफॉर्म करती है तो शेयर्स लो होते हैं। एज ए इन्वेस्टर आपको पता है, या फिर ट्रेडर्स आपको पता है कि ये कंपनी का कुछ फ्यूचर नहीं है, या ये अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, तो आप इसके शेयर्स का प्राइस कम होता है।
लगता है कि फ्यूचर है तो आप इसका प्राइस बढ़ा देते हैं। ये एक प्रोसेस है जो स्टॉक मार्केट में डेली होती रहती है। अब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो इसके फायदे क्या है? सबसे बड़ा फायदा है प्रॉफिट पोटेंशियल। मतलब कि अगर आपने कोई कंपनी में पैसे लगाई और वो कंपनी अच्छी है, मान लीजिए आपने किसी कंपनी के बारे में रिसर्च किया, उसने टेक्निकल एनालिसिस की, उसके फंडामेंटल्स देखे काफी स्ट्रांग है, आपने उसमें इन्वेस्ट किया तो इसमें प्रॉफिट पोटेंशियल अच्छा खासा है। एटलीस्ट ट्रेडिशनल जो सेविंग्स है उनके हिसाब से तो बहुत ही ज्यादा है। दूसरा है डिविडेंड इनकम। अब डिविडेंड इनकम होता यह है कि आप अगर किसी कंपनी के शेयर्स होल्ड कर रहे हैं और उस कंपनी को अच्छा खासा प्रॉफिट होता है तो कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है। तो कहती है कि जिन जिन के पास शेयर्स है उनको एवरी शेयर ₹1 मिलेगा। तो ऐसे आपको डिविडेंड इनकम भी होता है अगर आपके पास किसी कंपनी के शेयर्स है। तीसरा है कि शॉर्ट टर्म में आपको हाई रिटर्न्स की संभावना है। अगर आप ट्रेडर है, मान लीजिए अगर आप प्रॉपरली ट्रेड करते हैं, कंपनीज की कहाँ ऊपर जा रहा है कहाँ नीचे जा रहा है ये सब एनालिसिस करके अगर ट्रेड करते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म में अच्छे खासे रिटर्न मिल सकते हैं। और एक है कि आप कंपनी में पार्टनर बन जाते हैं, कंपनी के बेसिकली आप ओनर हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप कंपनी में जाके बैठेंगे, लेकिन आपके पास एक ओनरशिप है, आप कंपनी के ओनर हैं, आप अच्छे खासे शेयर्स आपके पास है तो आप मे भी एक पोटेंशियल भी हो सकता है कि बहुत ज्यादा शेयर्स अगर आपके पास है तो आप कंपनी में अच्छे खासे सजेशन दे सकते हैं। आपको हाई लिक्विडिटी है। अगर आप शेयर मार्केट में म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं तो आपको टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं। ऐसी बहुत सारी बेनिफिट्स है जो आपको शेयर मार्केट के थ्रू मिल सकती है। आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल फाइनेंस गार्डियन को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा इंप्रूवमेंट या फिर कुछ इंप्रूव मुझे करना चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अभी के लिए थैंक यू।